और ठीक है, आप किसानों की बात करें ना, मैं सवाल यहाँ पर ले लेती हूँ। और देखिए, यहाँ पर पूछा ये भी जा रहा है कि धर्म की बात आप करते हैं, जाति की बात करते हैं, काम की भी बात कर लीजिए, पूछ रहे हैं। पूरे देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद में पूरे देश में विकसित भारत की नींव पड़ी है। जो घोटालों की सरकारें थी उनको जाने का क्रम चालू हुआ। आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में केंद्र सरकार का कोई एक भी घोटाला नहीं हुआ। और उसके पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकारों में हर साल घोटाले होते थे। 50 घोटाले 50 साल की सरकारों में इन्होंने दिया है। इस देश की जनता को ठगा है और अमेठी उसी के कारण विकसित नहीं हो पाया। ठीक है, अब इस पर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग कह रहे थे कि स्मृति ईरानी को कोई हरा नहीं सकता। यही वजह तो नहीं है कि राहुल रायबरेली पहुंच गए? देखिए, घोटालों की बात कर रहे थे, पहले इसका तो जवाब दीजिए। मैं उस सवाल का भी जवाब दे रहा हूं। हमारे समय में घोटाले होते थे और जेल जाते थे लोग। भारतीय जनता पार्टी के समय घोटाला करो और लॉन्ड्री में शामिल हो और बिल्कुल पाक साफ हो जाओ, पहली बात। दूसरा, स्मृति ईरानी को लेकर बात कर रहे हैं। केएल शर्मा जी चुनावी जीत के चाणक्य हैं और भारतीय जनता पार्टी का बैंड बाजा बारात के साथ विदाई करेंगे यहां से। दूसरी एक बात बता दूं, मुझे आप बताइए, बड़ोदरा से प्रधानमंत्री आए थे तो क्या भाग के आए थे? मैं अब एक करके देखिए शिरीन जी, देखिए चुनाव इस बार मुद्दे पे होने जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आपने देखा नौजवानों ने किस तरह से आवाज उठाया, किस तरह। अभी पेपर लीक हो गया, 60 लाख नौजवान परेशान हो गया। हकीकत यह है, जिस पूर्वांचल की बात आप कर रही हैं, जिस एरिया में आप हैं, यह सब ऑक्सफोर्ड कहलाता है, पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड। लेकिन हकीकत क्या है कि आज नौजवान परेशान है। किसान जिसने सरकार बनाई थी बीजेपी की, वो परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं हमारी बहनें परेशान है, उनका किचन खराब हो रहा है। सच्चाई यह है कि आज हर शख्स परेशान है। सिर्फ नारेबाजी, सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, इसके अलावा सच्चाई। इधर से कुछ लोग सवाल पूछना चाह रहे थे, एक दो सवाल जल्दी से ले लूं। क्या सच्चाई क्या है? पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से 10 एग्जाम हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया, सब पेपर लीकेज हो गए। और अमेठी में जो भी विकास हुआ है, आप गांधी परिवार ने किया। गांधी परिवार के नाम से अमेठी जानी जाती है। एक महिला, एक सेकंड, दो महिलाओं से पहले मैं बात कर लूं, आगे आइए। देखिए, विपक्ष केवल शोर मचा रहा है, इनकी कोई औकात नहीं है, ये सब एक हो गए हैं। स्मृति ईरानी के आगे अमेठी में कोई है ही नहीं है। अगर होता तो यहाँ नामांकन करता। जो चोर होते हैं ना, वो पहले चिल्लाते हैं कि हम चोरी नहीं किए, चोरी नहीं किए। क्या न किए हैं सपा और कांग्रेस? भाजपा तो हर जगह दिख रही है ना। हाँ, हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस से, जो अभी चाणक्य बता रहे थे, वो ये बता दें अभी 5 साल कहाँ थे? आज के दिन जनता को बीच जब जरूरत पड़ी तब आप चाणक्य बता रहे हो। ये चाणक्य नहीं तो क्या है? ये जो चुनाव हो रहा है, रोजगार पे बात करें, महंगाई पे बात करें, इस पे क्यों गारंटी नहीं देते? हिंदू मुस्लिम पे अब पहले आप जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए, फिर पेपर लीक पर आपसे। क्या आपसे लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं कि बीजेपी के अलावा किसी ने काम नहीं किया है उनके लिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में यह वादा किया है कि हम नारी न्याय के तहत देश की आधी आबादी को, प्रत्येक गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए देंगे। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देंगे। अरे हमारे राम तो इन युवाओं में दिखते हैं, इन किसानों में दिखते हैं। बीजेपी के राम तो सिर्फ अडानी में दिखते हैं। पेपर लीक और किसानों से जुड़ा सवाल एक इधर से आया था, उस पर जवाब दीजिएगा। पेपर लीक और किसान नहीं, पेपर लीक और किसान। पेपर लीक के मामले में सरकार ने कठोर निर्णय उठाया है। मैं योगी सरकार की बात करता हूं। योगी सरकार बनने के बाद में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी समाप्त हुई है। ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस की गठबंधन की सरकारों में जो गुंडागर्दी थी, आज समाप्त हुई है। और मैं कह सकता हूं कि योगी जी के कारण आज अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसको सख्त कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जवाब अजीज जी लेती है आपसे, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही है। और भी सवाल लेने थे मुझे जनता के, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। आप लोगों के बाकी सवाल मैं ले नहीं पाई, लेकिन अमेठी से कौन बनेगा प्रधानमंत्री में फिलहाल इजाजत दीजिए। कल फिर किसी और क्षेत्र में जाएंगे यही सवाल पूछने कि कौन बनेगा लोगों के मुताबिक प्रधानमंत्री। फिलहाल इजाजत। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।